हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर इचिरो को दिखाया जाता है। ये एक मिडिल क्लास मैन था जिसने फिलहाल ही में अपनी फैमिली के लिए एक नया घर खरीदा था, पर वे सब घर को देखकर खुश नहीं थे क्योंकि ये घर इस एरिया का सबसे छोटा घर था। फिर इचिरो पूरी फैमिली के लिए सुशी लेकर आता है ताकि वे सेलिब्रेट कर सके, पर वे सब तो उस पर ध्यान नहीं देते बल्कि उसे छोड़कर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। कोई चारा ना बचने पर इचिरो अकेले ही सेलिब्रेट करने लगता है। वहीं उसके वर्क प्लेस में उसका बॉस कंप्लेन करता है कि वो एनर्जी ड्रिंक को अच्छे से नहीं बेच रहा है, जिसके कारण कंपनी को काफी सारा लॉस भुगतना पड़ा। इचिरो को भी मजबूरन सबके सामने मैनेजर से माफी मांगनी पड़ती है। काम से जब वो घर लौट रहा था तो देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी को लूट रहे थे। डर के मारे इचिरो चुपचाप वहां से निकलने का सोचकर पीछे मुड़ जाता है, पर यहाँ तो उसकी डॉटर उसे देख रही थी। बाद में वो उन्हें डरपोक कहती है। दुखी मन से इचिरो भी अपने घर के बाहर बैठ जाता है। तभी वो एक डॉग को नोटिस करता है जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया था। इस डॉग का नाम हनाको होता है। इचिरो को उस डॉग के साथ लगाव महसूस होता है। उसकी वाइफ जब अपने हस्बैंड को उस डॉग के साथ देखती है तो वो उसे कहीं दूर छोड़ाने के लिए कहती है। फिर वो इचिरो को उसकी मेडिकल रिपोर्ट देती है। अब इचिरो भी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और यहाँ उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसे स्टेज 4 कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। वह अपनी हालत के बारे में अपनी वाइफ को बताने की कोशिश करता है, पर वो तो साफ साफ इचिरो को इग्नोर कर देती है। यहाँ तक कि उसकी डॉटर भी उसका कॉल नहीं उठाती। अब डिनर के वक्त वो अपनी फैमिली को अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वे तो हर एक छोटी चीज के लिए सिर्फ उसे ही ब्लेम किए जा रहे थे। वहीं उसकी वाइफ भी डॉग को कहीं और छोड़ाने के लिए कहती है। हालांकि किसी को भी इचिरो का दुख महसूस नहीं हो रहा था। फिर इचिरो हानाको को लेकर बाहर आ जाता है। वो सोच रहा था कि उसकी कंडीशन जानने के बाद उसका परिवार उसके लिए रोएगा भी। फिर वो हानाको से माफी मांगता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, पर हानाको तो उसे फॉलो करने लगता है। अब इचिरो भी हार मान जाता है और हानाको को गले से लगा लेता है। उसे अब रियलाइज हो गया था कि इस पूरी दुनिया में एक हानाको ही है जो उसकी परवाह करता है। इस पॉइंट पर वो हानाको से माफी मांगता है उसे अकेला छोड़ने के लिए। तभी वो वहां पर मौजूद एक आदमी को नोटिस करता है जिसका नाम हीरो था। वो पार्क में अकेला बैठा था। तभी वे दोनों एक तेज रोशनी को देखते हैं। तभी अचानक से वो चीज आकर उनसे टकरा जाती है, जिस कारण इचिरो अब बेहोश हो जाता है। होश खोने से पहले वो कई क्रिएचर्स को उसके पास आते हुए देखता है और हानाको भी लगातार भौंक रहा था। अब इचिरो की सुबह आंखें खुलती हैं। हानाको भी उसके पास ही था और यहाँ सरप्राइजिंगली वो अपने ग्लासेस के बिना साफ देख पा रहा था। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए घर पहुंच जाता है, पर उसे किसी भी खाने का टेस्ट महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे सिर्फ पानी की प्यास थी। फिर वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि उसके लेफ्ट हाथ से स्मोक बाहर आ रही थी। अब देखते ही देखते उसका एक हाथ राइफल में बदल जाता है और स्ट्रेंजली उसमें से सूप बाहर आता है जो उसने कुछ देर पहले पिया था। अब जल्दी उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हर जगह से खुलने लगती है और उसकी स्किन के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स थे। उसकी वाइफ भी रूम में आ जाती है, पर वो ठीक टाइम पर खुद को नॉर्मल कर देता है। अब यहाँ पता चलता है कि इचिरो की डॉटर मैरी उसी सेम क्लास में पढ़ती है जिसमें हीरो भी था, जो कि कल रात पार्क में इचिरो से मिला था। इसके बाद हीरो अपने फ्रेंड चोको से मिलता है और उसे अपनी पावर्स दिखाता है जो कल रात के हादसे के बाद से उसे मिल गई थी। वो एक बर्ड को अपने फिंगर से ही शूट कर देता है। फिर वो अपने फ्रेंड को अंडरग्राउंड पार्किंग में ले आता है जहाँ वो सिर्फ अपने माइंड से कार को कंट्रोल कर पा रहा था, प्लस उसकी बॉडी भी पूरी मैकेनिकल बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इचिरो अपनी जॉब पर जा रहा था। वहाँ उसे एक घायल पिजन दिखता है। फिर वो उस एनिमल को पकड़ता है और सरप्राइजिंगली वो पिजन को हील कर देता है और अब वो फिर से उड़ पा रहा था। फिर इचिरो को किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज को फॉलो करते हुए वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां एक लड़का टर्मिनल इलनेस के चलते मरने की कगार पर था। इचिरो अपने हाथों को उसके सर पर रखता है और उसके ऐसा करते ही वो लड़का भी बिल्कुल ठीक हो जाता है।
जैसे कुछ देर पहले पिजन ठीक हो गया था। उस लड़के की मदर भी ये मिराकल देखकर शॉक थी, पर अपने बेटे को वापस पाकर वो खुश भी थी। ये सब देखकर इचिरो भी बहुत खुश होता है कि वो किसी की जान बचा पाया। वहीं दूसरी तरफ हीरो अपने फ्रेंड को पुलिस के पास ले जाता है और डिमांड करता है कि वे उससे माफी मांगे और जो पैसे उन्होंने लिए हैं वे उसे वापस करें। यहाँ तक कि वो पुलिस का हाथ जोरों से पकड़ लेता है। फिर वो उस दूसरे लड़के के सामने अपनी फिंगर पॉइंट कर देता है, पर इससे पहले वो उसे मारता चोको उसे रोक लेता है। वहीं उसकी बहादुरी देखकर एक लड़की शियान उसे नोटिस करती है। वो हीरो से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करती है। हीरो कॉम्प्लीमेंट के लिए उसका थैंक्स करता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हीरो की मदर का डिवोर्स हो गया है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने किसी और औरत के लिए उसे छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसके एक्स हस्बैंड ने भी उसे धोखा दिया था। फिर भी वो उसकी केयर करती थी और वो चाहती थी कि हीरो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने फादर के साथ बिताए। वहीं हीरो भी अपने फादर के घर पहुंच जाता है। फिर सारी फैमिली एक साथ डिनर करती है। यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि हीरो खुश नहीं था। उसे लगता था कि ये सारी खुशियाँ उसकी मदर को मिलनी चाहिए थी। अपने छोटे भाई के साथ खेलते हुए हीरो फैमिली की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है, पर वो ट्रिगर दबाने में हेजिटेट कर रहा था। पर जब वो अपने फादर को देखता है तो रुक जाता है। उसे रियलाइज हो गया था कि कहीं ना कहीं अब भी वो अपने फादर की केयर करता है। हीरो फिर अपने घर जाने लगता है। यहाँ वो पास ही के एक फैमिली को नोटिस करता है। वे एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। हीरो को उनसे जलन होती है तो वो उनके घर के अंदर घुसकर सबको शूट कर देता है। वहीं इचिरो को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए घर तक पहुंच जाता है। यहाँ वो एक लड़की को मरा देखता है। वो उसे बचाने की भी कोशिश करता है और यहाँ उसे अपनी पावर्स के बारे में एक और बात पता चलती है कि वो सिर्फ लिविंग क्रिएचर्स को ही बचा सकता है। फिर वो निराश होकर लिविंग रूम की ओर बढ़ता है। यहाँ वो हीरो को डेड बॉडी के सामने खड़ा देखता है। इचिरो भी हीरो को देखते ही पहचान जाता है, पर इससे पहले वो कुछ कहता हीरो उसे शूट कर देता है। पर इचिरो को कुछ नहीं होता और वो जल्दी से घर से बाहर भागता है, जहां वो हीरो को देखता है जो कि उड़कर कहीं और जा रहा था। फिर चोको हीरो से मिलता है। उसे शक था कि उसके दोस्त ने ही लोगों का मर्डर किया है, जो कि कल रात हुआ था, क्योंकि वे सब गन शॉट से मारे गए थे, पर उनकी बॉडी में कोई बुलेट नहीं मिली। हीरो भी चोको के सामने कन्फेस करता है कि उसने ही उस फैमिली को मारा है, क्योंकि यहाँ हीरो को लगता था कि वही अब गॉड है। उसका मानना था कि स्ट्रेंजर्स तो हर दिन हर घंटे मरते हैं, पर उन्हें उनके लिए सॉरी फील नहीं करना चाहिए। पर चोको उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। उसे अब हीरो से डर लगने लगा था। वो हीरो से अपनी फ्रेंडशिप तोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर हीरो अपनी मदर के पास आता है। यहाँ उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसकी मदर को कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी और इस वजह से अब से हीरो को अपने फादर के साथ रहना पड़ेगा। हीरो ये सब सुनकर अपनी मदर को गले से लगा लेता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी मदर उसे छोड़कर जाए। वहीं इचिरो घर पहुंचता है और अपनी फैमिली को बताता है कि उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। उसकी वाइफ उस पर चिल्लाती है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। वहीं उसकी डॉटर भी उसे बहुत सुनाती है। इचिरो भी बहुत दुखी था कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उसे खुद पर डाउट होने लगा था कि शायद दूसरों की मदद भी वो नहीं कर सकता। तभी अचानक उसे चोको की आवाज सुनाई देती है, जो कि प्रे कर रहा था कि कोई तो उसके बेस्ट फ्रेंड को लोगों की जान लेने से रोक ले। इचिरो को यहाँ रियलाइज होता है कि उसे खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल हीरो को रोकने के लिए करना चाहिए। फिर वो अपनी रोबोट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और हनाको को लेकर हवा में उड़ जाता है। फिर इचिरो पार्क में पहुंचकर चोको से मिलता है और वो उस रात के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ चोको को लगता था कि शायद एलियंस ने इचिरो और हीरो की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। उसे लगता था कि उन दोनों के पास सेम एबिलिटी है, तो चोको डिसाइड करता है कि वो इचिरो को ट्रेन करेगा। फिर वे एक जंक यार्ड में जाते हैं, जहाँ इचिरो एक टीन कैन को अपनी फिंगर से शूट करने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ कैन को हल्का सा हिला पाता है।
अभी उसे हीरो के लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ट्रेनिंग करनी थी। वहीं दूसरी तरफ हीरो अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और यहाँ सरप्राइजिंगली उनकी बॉडी से कैंसर गायब हो गया था। पता चलता है कि हीरो ने अपनी पावर से उसकी मदर को हील कर दिया था। फिर वे दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ हीरो अपनी मॉम को कहीं वेकेशन पर जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी जिंदगी खुलकर जी सके। वह अपनी मदर से प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें अब खुश रखेगा, पर उनकी ये खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि कुछ देर बाद हीरो को ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं। वे उससे मर्डर्स के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते थे, पर हीरो तो उन्हें देखते ही भागने लगता है। वहीं हीरो की मदर लगातार उसे पुकार रही थी। अब हीरो एक एक करके सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगता है। वो पार्किंग लॉट तक पहुंच जाता है। यहाँ वो 3 पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार डालता है। बाकी के ऑफिसर उसे शूट करते हैं, पर उस पर बुलेट्स का कोई असर नहीं होता। फिर हीरो वहां से बचकर निकल जाता है। वहीं हीरो के भागने की न्यूज पूरे मीडिया में फैल जाती है। इस वजह से वो एक वांटेड बन गया था और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। लकीली वो शियान के पास आ जाता है। वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। हमें पता चलता है कि शियान अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती है। उसकी फैमिली में सिर्फ वही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इचिरो की ट्रेनिंग में थोड़ी प्रोग्रेस होती है, पर वो इतनी प्रैक्टिस करके थक गया था, इसलिए फिर से उसे प्यास लगती है तो वो अपनी ही कंपनी की एनर्जी ड्रिंक पीता है। यहाँ चोको का मानना था कि शायद वाटर उनकी बॉडी के लिए फ्यूल है, क्योंकि ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करने से वे जल्द ही थक जाते हैं। तभी अचानक से इचिरो की बॉडी में पेन होने लगता है। फिर वो कोई लिक्विड बाहर फेंकता है, जैसा उसने पिछली बार देखा था। यहाँ चोको को रियलाइज होता है कि शायद उनकी बॉडी में सोडियम मौजूद है, जिस कारण उनमें खराबी आ रही है, पर शायद वे बाद में इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रात को हीरो न्यूज में अपनी मदर को देखता है, जहाँ वो देखता है कि सब उसे ही ब्लेम कर रहे थे। वे लगातार सबसे माफी मांग रही थी, पर यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हीरो अपनी मदर की कंडीशन देखकर रोने लगता है कि उसने जो क्राइम किया है उसका हर्जाना उसकी मदर को भुगतना पड़ रहा है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि हीरो की मदर ने अपने अपार्टमेंट में खुद की जान ले ली है, क्योंकि वो मीडिया के प्रेशर से तंग आ गई थी। हीरो तो ये खबर सुनकर सदमे में चला जाता है। फिर वो उस वीडियो के कमेंट्स देखता है और यहाँ कोई भी हीरो की मदर की डेथ से दुखी नहीं था, बल्कि वे तो अब भी उसे ब्लेम करे जा रहे थे। हीरो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारे कमेंट्स के कंप्यूटर हैक कर लेता है। फिर वो तो स्क्रीन के थ्रू ही सबको शूट करके मार डालता है और ये खबर पूरे नेशन में फैल जाती है कि लोगों के अपने डिवाइस की स्क्रीन पर देखने भर से मौत हो रही है। वही शियान नोटिस करती है कि हीरो अब तक जगा हुआ था, तो वो उसके पास आ जाती है, पर यहाँ हीरो उसे बताता है कि जो भी मौतें अब हो रही हैं उसके लिए वही जिम्मेदार है। वो तो शियान के सामने ही ट्रांसफर हो जाता है ताकि वो डर जाए, पर शियान तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जिस इंसान से वो प्यार करती है वो एक किलर है। फिर हीरो उसे उड़ाकर आसमान में ले आता है। उसका मकसद शियान को डराना था, पर यहाँ तो उसे एक बात का ही डर था कि कहीं हीरो उसे छोड़कर ना चला जाए। यहाँ हीरो को रियलाइज हो जाता है कि शियान एक लौती इंसान बची है जो उसकी केयर करती है, इसलिए वो शियान से प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर हीरो फाइनली सो जाता है और शियान हंसते हुए कहती है कि आखिरकार वो अब भी एक इंसान है। फिर वो किचन में जाती है, पर यहाँ उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो कई सारे सोल्जर्स उसकी ओर गन ताने खड़े थे। हीरो भी आर्मी को देखते ही शियान को कवर कर लेता है। वहीं सोल्जर्स भी लगातार उसे शूट किए जा रहे थे। हीरो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ मौजूद हर एक सोल्जर को मार डालता है। अब सब शांत होने के बाद वो देखता है कि शियान ऑलरेडी ही मर चुकी है। हीरो अपनी फ्रेंड की डेथ पर रोता है, इसलिए वो कसम खाता है कि वो कंट्री के सारे लोगों को मार डालेगा। वहीं इचिरो को भी हाल में हुए मर्डर्स के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को उनके फोन्स बंद करने के लिए कहता है, पर एज यूजुअल कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वे सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं मैरी अपनी फ्रेंड से मिलती है। नजारे का मजा उठाने
बचाने के लिए वे बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं। वहीं हीरो खुद को एक नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। यहाँ वो सबको बताता है कि वो अब पूरी कंट्री को तबाह करना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की मौत का बदला जो लेना है। पहले तो कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए हीरो भी रैंडमली लोगों को शूट करना शुरू कर देता है। सारे लोग एक एक करके मर रहे थे। सब पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं, पर हीरो के अटैक से वे कहीं जाकर नहीं छिप सकते थे। दूसरी तरफ इचिगो सिग्नल हाईजैक करने में कामयाब हो जाता है और चोको सबको इन्फॉर्म करता है कि सब लोग अपने फोन्स बंद रखें। ऐसा करके वे हीरो के अटैक से बच सकते हैं। अब कोई चारा ना बचने पर हीरो डायरेक्टली लोगों पर हमला करने की सोचता है। वो कई सारे मिसाइल्स लॉन्च कर देता है। अब चारों तरफ एक्सप्लोजन होने लगते हैं। वहीं इचिरो भी हीरो को ढूंढ लेता है। वो उसे सब रोकने के लिए कहता है, पर हीरो को अब उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके अलावा वो हीरो का ही पीछा करने लगता है। वे अपने जेट पैक्स के थ्रू पूरी सिटी में घूम रहे थे। हीरो भी इचिरो के बिल्कुल करीब आ गया था। फिर वो इचिरो की तरफ कई मिसाइल्स लॉन्च करता है, पर इचिरो उनसे बच निकलता है और मिसाइल्स जाकर एक बिल्डिंग पर लगती है। फिर वे दोनों एक अंडरग्राउंड टनल में आ जाते हैं। यहाँ इचिरो ट्रैफिक की वजह से व्हीकल्स में टकरा भी जाता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। यहाँ इचिरो को मैरी की आवाज सुनाई देती है, जो मदद मांग रही थी। यहाँ पता चलता है कि वो जिस बिल्डिंग में मौजूद थी वहाँ मिसाइल्स का एक्सप्लोजन हुआ था और वो बिल्डिंग्स के मलबे में फंसी हुई थी। इचिरो अपनी डॉटर के पास जाने की कोशिश करता है, पर हीरो उस पर अटैक कर देता है, जिस कारण उसके फ्लाइट सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, तो उसे बिल्डिंग के साइड में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। यहाँ इचिरो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हीरो बच जाता है और उल्टा उसे जोरदार किक मारता है, जिस कारण इचिरो सीधा एक हेलीकॉप्टर से जाकर क्रैश हो जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर वे दोनों रूफटॉप पर आते हैं। यहाँ इचिरो अब भी हीरो से रुकने के लिए कह रहा था, पर हीरो उसकी नहीं सुनता और एक पानी की बोतल निकालकर उसे पीने लगता है, पर इचिरो बोतल को ही शूट कर देता है, पर वो उसे धक्का मारकर दोबारा बोतल को उठा लेता है। यहाँ वो पूरी बोतल पी लेता है और मिसाइल्स इचिरो पर शूट कर देता है, जिस कारण वो तो हवा में ही उड़ जाता है। फिर हीरो इचिरो को फिर से फॉलो करने लगता है। वो फिर से इचिरो पर बहुत सारी मिसाइल्स शूट कर देता है। अब एक्सप्लोजन के दबाव से इचिरो तो आउटर स्पेस में पहुंच जाता है। फिर हीरो उसे एक पंच मारता है। अब मौका देखकर वो इचिरो की गर्दन पकड़ लेता है। अब वो तो एक बार ही में इचिरो को खत्म करने वाला था, पर यहाँ सरप्राइजिंगली मिसाइल्स शूट करने के बजाय वो पानी फायर कर देता है, जो उसने कुछ देर पहले पिया था, और इसका मतलब अब एनर्जी ड्रिंक इचिरो में रिप्लेस्ड हो गई थी। अब हीरो धीरे धीरे नीचे वापस जा रहा था। वहीं इचिरो की आर्म एक राइफल में बदल जाती है। फिर वो हीरो पर कई मिसाइल शूट करता है। एक्सप्लोजन के दबाव से हीरो वापस अर्थ पर आ जाता है। फिर इचिरो उसी बिल्डिंग में पहुंचता है जिसमें उसकी डॉटर फंसी थी। यहाँ वो मैरी को बेहोशी की हालत में देखता है, तो वो हर कोशिश करता है और आखिर में उसकी डॉटर की सांसें वापस आ जाती हैं। वे एक दूसरे को हक करते हैं। इचिरो की आंखों में आंसू थे। तभी अचानक से उसे कोई जोरदार किक मारता है और ये और कोई नहीं बल्कि हीरो था, जो कि पिछले एक्सप्लोजन में बच गया था। वो वापस अपना बदला लेने आया था। यहाँ उसे भी पता चल जाता है कि मैरी इचिरो की डॉटर है, तो वो उस पर फिंगर पॉइंट करता है, पर इचिरो अपनी डॉटर को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसे गोली लग जाती है। फिर हीरो इचिरो को मारना शुरू कर देता है, वो भी उसकी डॉटर के सामने। फिर वो उसकी डॉटर को बिल्डिंग के एज पर लटका देता है। हीरो चाहता था कि इचिरो भी वही दर्द महसूस करे जो उसने सहा है, और वो मैरी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उसे मरता देखकर इचिरो अपनी सारी एनर्जी चार्ज कर लेता है और तेजी से हीरो की तरफ बढ़ता है, और हीरो की आर्म को चीरते हुए वो अपनी डॉटर के पास जाने लगता है। यहाँ वो देखता है कि मैरी अब भी गिर रही थी। लकीली वो उसे नीचे गिरने से पहले बचा लेता है। फिर वो उसे हील करता है। अब मैरी को भी होश आ जाता है। यहाँ उसे रियलाइज होता है कि उसके फादर एक सुपर हीरो हैं। वो देखती है कि उसके फादर वापस हवा में उड़कर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें और लोगों की भी जान बचानी थी। इसके बाद सरकार भी हीरो की डेथ डिक्लेयर कर देती है। हालांकि उन्हें उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। वहीं इचिरो को दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था।
पर अब एक बात अलग थी कि उसकी डॉटर को पता था कि उसके फादर एक सुपर हीरो हैं। वहीं चोको को दिखाया जाता है जो अपने घर लौटा था और सरप्राइजिंगली हीरो तो अब भी जिंदा था, पर उसने अपना एक हाथ खो दिया था। चोको खुश था कि उसका फ्रेंड अब भी जिंदा है, तो वो उसे एक न्यू वीडियो गेम खेलने का ऑफर देता है। पर जैसे ही चोको गेम ऑन करता है, इतने हीरो वहां से जा चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।